अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। फ्रेंच बीन की खेती करके कमा रहे सफल किसान से मुलाकात। दीमक कीट से फसलों में होता है भारी नुकसान, करे समय पर नियंत्रण। प्रदेश के बहुत से किसान भाई विभिन्न तरह की सब्जियों की खेती करके अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं। तो आज हम आपको हिमाचल प्रदेश जिला सोलन के रहने वाले एक ऐसे ही किसान जोगिंदर बंसल से मिलवाने जा रहे हैं, जो अपने 1 बीघा क्षेत्र पर फ्रेंच बीन की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं इनके अनुभव को। नौकरी के साथ साथ ही मैं अपने घर पर जो हमारी 4 से 5 बीघा ज़मीन है, उस पे भी मैं अपने पिताजी के साथ खेती के कार्य में सहायता करता हूँ। आजकल जो इन खेतों में आप ये फसल देख रहे हैं, हमने 1 बीघा में ये फसल जो लगाई है, बीन सेमिनस जो हाइब्रिड है, हमने इसको लगाया है। और 1 बीघा में जो हमारा बीज लगा है, 1 किलो से 1.25 किलो तक ये बीज लगा है। खेती किसानी से जुड़े करोड़ों किसान भाई दिन रात मेहनत करते हैं और मुश्किल से अपनी और अपनी परिवार की जरूरतें पूरी कर पाते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कृषि को एक व्यवसाय के रूप में अपनाकर अपनी और अपनी परिवार की जरूरतें पूरी करते हुए अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। और कुछ ऐसा ही कर दिखाया है जोगिंदर बंसल ने, जो 1 बीघा खेत में कड़ी मेहनत करके बीन्स की खेती से बम्पर पैदावार ले बीन्स की सफल खेती की तकनीक के बारे में। पहले हमने इस खेत की जो साफ़ सफाई की, इस खेत में इससे पहले, इस फसल से पहले शिमला मिर्च को लगाया गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि अगस्त महीने में सब्जी मंडी में अच्छे रेट ना मिलने के कारण हमें इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हमने ये सोचा कि शिमला मिर्च को हम उखाड़ कर बीन इस खेत में लगा देते हैं, ताकि हमारे जो आय का साधन है वो भी लगातार बना रहे। और इस समस्या से जूझने के लिए हमने इस खेत को साफ़ किया और बीन को लगाया, जुताई की। उस समय हमने गली सड़ी गोबर की खाद, जो हमारे पास घर में अपनी 2 गायें भी है और उन गायों से जो हमें खाद प्राप्त होती है, वो हमने इस खेत में इसको मिलाया। और खेत में खाद मिलाने के बाद हमने इसकी खेत की जुताई की और जुताई करने के उपरांत लाइनें लगाकर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने बीज से बीज की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर पर, और लाइनों से
लाइनों की दूरी जो हमने 90 सेंटीमीटर पर इस बीन को लगाया। और जब इस बीन की जमाई हो गई, ये उग गई, तो हमने इसको थोड़ा थोड़ा जो इसमें खरपतवार आते हैं उससे हमने अपने पिताजी की सहायता से और परिवार की सहायता से हम समय समय पर इसको निकालते रहते हैं। रही अब सिंचाई की बात, तो हमारे जो खेत है यहाँ पर पहाड़ी इलाका है, सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, और जो पानी के जो हमारे सोर्स हैं वो नालों से आते हैं। हमने अपना यहाँ पर एक टैंक बनाया है और उस नाले से उस टैंक में पानी आता है, और उस टैंक से हम अपने खेतों को पाइप के द्वारा पानी पहुँचाते हैं, और हम स्प्रिंकलर सिस्टम के द्वारा अपनी फसलों की सिंचाई करते हैं। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम रासायनिक खादों का भी प्रयोग करते थे और रसायनों का भी प्रयोग करते थे। हमें नज़दीक के ही इस विश्वविद्यालय से सुभाष पालेकर खेती का भी प्रशिक्षण मिला है, और उस प्रशिक्षण को भी हम अपने खेतों में अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उस प्रशिक्षण से हमें ये फ़ायदा हुआ है, जो हम कीटनाशक दवाइयाँ और रासायनिक खादें अपने खेतों में डालते थे, वो हम अभी इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो ये बीन लगाई है इसमें सफ़ेद फ्लाई आने का भी बहुत ज़्यादा इसमें चांस रहते थे, जो कि इस बारी हमने प्रशिक्षण में ये सीखा कि कैसे जीवामृत और घन जीवामृत बनाया जा सकता है। क्योंकि हमारे घर पे ही गाय हैं और उसके गाय के गोमूत्र से हमने ये दोनों चीज़ें तैयार की। किसान भाइयों, अभी आपने इनके बीन्स की खेती से भरपूर पैदावार लेने की तकनीक के बारे में जाना। अब आइए एक नजर डालते हैं इनकी बीन्स की खेती में लगी लागत, आमदनी और शुद्ध मुनाफा के बारे में, जो इस प्रकार से है। इस फसल को हमने जो बीन को लगाया है वो अगस्त महीने में लगाया है, और अगस्त महीने से अभी तक हमने इस फसल का जो तुड़ान है वो 3 बारी ले लिया है। जो पहला तुड़ान हमारा हुआ है वो 1.5 कुंटल के आसपास हुआ है, और जो दूसरा तुड़ान हुआ है इतना ही वो 1.5 कुंटल के ही आसपास हुआ है। अब जो हम आजकल ये तुड़ान तीसरा कर रहे हैं, ये भी हमारा 1 कुंटल 1.25 कुंटल के आसपास निकलने वाला है। तो अभी तक जो हमने खेतों में 3 तुड़ान किए हैं, तो 3 तुड़ान का मतलब हम ये लगा सकते हैं अनुमान कि हमने 4 कुंटल और 4.25 कुंटल के आसपास सब्जी मंडी में ये भेज दिया है। और जो सब्जी मंडी में हमें बीन का जो रेट प्राप्त हुआ है वो 45 से 50 या 60 रुपये तक हमारा जो बीन का रेट है वो गया है। यदि हम इसका अनुमान लगाएं तो टोटल इस 1 बीघा में जो 5 से 5.5 कुंटल तक जो हमारी फसल आएगी, उससे मुनाफा जो है वो 25 से 30 हज़ार रुपये तक आ जाएगा। और तो जितना भी इस खेती से हमारे को मुनाफा होगा 25 से 30 हज़ार, उसमें यदि हमारा 2 या 3 हज़ार रुपये खर्चा आता भी है, तो हमें शुद्ध आय जो इस खेत से प्राप्त होगी वो 25 हज़ार के आसपास हो जाती है। और मैं समझता हूँ कि जितने भी हम खेतों में फसलें लगाते हैं, हमें फसल चक्र को अपनाना चाहिए। जैसे कि हमने पहले इस खेत में शिमला मिर्च को लगाया था, अब हमने इसमें बीन को लगा दिया है। और हम जितना भी अपने खेतों में कार्य करें, तो मैं समझता हूं कि वैज्ञानिक तरीके से यदि वो किया जाए तो हर एक किसान उसका अधिक से अधिक लाभ उठा पाता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान
किसान भाइयों, अपने राज्य में पानी की बड़ी समस्या है और ऐसे में यदि फसलों में दीमक कीट का प्रकोप हो जाए तो पूरी की पूरी फसल चौपट हो सकती है। तो किसान भाइयों, आपकी इस समस्या को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप समय रहते इसकी रोकथाम के लिए उचित कदम उठाएं। तो आप इसकी रोकथाम कैसे करें, इसके लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। किसान भाइयों, आप सभी दीमक से सिर्फ खेत ही नहीं, अपने घर में सभी जगह दीमक से त्रस्त रहते होंगे। ऐसा है कि दीमक की 2022 2250 2300 प्रजातियां पूरे विश्व में उपलब्ध हैं। इनमें से बहुत सारी प्रजातियां हमारे भारतवर्ष में पाई जाती हैं और दीमक एक ऐसा जीव है जो आपको खेत में तंग करता है, घर पे भी तंग करता है। दीमक जो है एक सामाजिक प्राणी की तरह है। जिस तरह से मक्खियों की अपनी कॉलोनियाँ होती हैं, उसी तरह से दीमक का भी अपना घर संसार होता है, परिवार होता है, रानी होती है, काम करने वाले होते हैं, रानी होती है। इस तरह से इनका संसार चलता है। दीमक पॉलीफेगस कीट होता है। यह सभी फसलों को बर्बाद करता है। भारत में फसलों को तकरीबन 45% से ज्यादा नुकसान दीमक से होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार दीमक कई प्रकार की होती है। दीमक भूमि के अंदर बीजों, अंकुरित पौधों को चट कर जाती है। कीट जमीन में सुरंग बनाकर पौधों की जड़ों को भी खाते हैं। प्रकोप अधिक होने पर ये तने को भी खाते हैं। ये नमी वाले जगह पे और सूखे जगह दोनों ही पे पाई जाती हैं। दीमक जो है, आपको देखेंगे कि पौधा अचानक से ही ऊपर अच्छा है लेकिन स्वतः मर रहा है और ऊपर किसी चीज़ का कोई क्षति का लक्षण नहीं है। पौधे को निकाल के देखेंगे तो वहाँ पता चलेगा कि मिट्टी के साथ दीमक लगा हुआ है। अब क्या है, दीमक अपना घर बनाते हैं और दीमक के घर को हम लोग टेंटोरियम कहते हैं और ये टीले के रूप में होता है। कभी कभी बहुत बड़े बड़े टीले के रूप में भी पाया जाता है। दीमक को आप अगर मक्का के खेत में देखें, कभी कभी आपको गन्ने के खेत पे ऐसा लगता है मक्का के खेत में जड़ से होते हुए वो भुट्टे तक में चढ़ जाता है, चोटी तक, शिखर तक पहुंच जाता है और एक बार में ही हवा का झोंका आएगा तो क्या होता है कि पौधे गिर जाते हैं। तो ये बहुत ही नुकसान करता है। अगर इस कीट पहचान की बात करें तो दीमक कीट का वैक्स मोटा होता है जो घूसर भूरे रंग का होता है और इस कीट की सुड़ियां मिट्टी की बनी दरारों अथवा गिरी हुई पत्तियों के नीचे छिपी रहती है। ये रात के समय निकलकर पौधों की पत्तियों या मुलायम तनों को काट कर गिरा देती है। दीमक आलू, टमाटर, मिर्च, बैगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, सरसों, राई, मूली, गेहूं आदि फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। किसान भाइयों, अभी रबी का मौसम शुरू हो चुका है और इस मौसम में गेहूं, चना, मसूर, मटर इत्यादि जो लगता है, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में ये देखा गया है कि दीमक का प्रकोप जो है बहुत ज़्यादा होता है। रबी में बहुत सारे जगह पे जहाँ पर सिंचित क्षेत्र नहीं है, वैसे जगह पे पानी की अगर मात्रा कम हो जाती है तो दीमक का प्रकोप हमें देखने को मिलता है। दीमक का बचाव के लिए बड़े खेतों पे क्या करेंगे, जहाँ है वहाँ पानी का तुरंत जो प्रवाह है वो कर देंगे। अभी हाल के दिनों में कुछ इसके प्रलोभन भी आए हैं लेकिन वो थोड़ा महंगा है, लेकिन आने वाले समय में निश्चय ही इसके ऊपर बहुत अच्छा, अभी जो रासायनिक है उससे अच्छा काम कर रहा है। फिर आपका करंज का खल्ली वगैरह है, इसको भी जहाँ पर अगर छोटे जगह पे है खल्ली का व्यवस्था है तो इसको भी डालेंगे तो इन सब से इसका बचाव हो जाएगा। दीमक से बचाव के लिए गर्मियों में खेत की अच्छी गहरी जुताई करें। खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। खेत में कभी भी कच्ची गोबर नहीं डालनी चाहिए। कच्ची गोबर दीमक का प्रिय भोजन होता है। बीजों को बेबरिया, बेसियान, फफूंद नाशक से उपचारित किया जाना चाहिए।
1 किलो बीज में 20 ग्राम बेब्रिया बेसियान फफूंद नाशक से उपचारित करके बोनी चाहिए। 2 किलोग्राम सूखी नीम की बीज को कूटकर बुआई से पहले 1 एकड़ खेत में डालना चाहिए। नीम के 30 किलोग्राम प्रति एकड़ में बुआई से पहले खेत में डालने से इससे प्रकोप कम होता है। 1 किलोग्राम बेब्रियान बेसियान फफूंद नाशक और 25 किलोग्राम गोबर की सड़े खाद में मिलाकर बुआई से पहले खेत में डालें। दीमक के रासायनिक नियंत्रण के लिए क्लोरपाइरिफास 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में बुआई से पहले भुरकाव करना चाहिए। प्रति किलो बीजों को 4 मिलीलीटर क्लोरोपाइरिफास दवा से उपचारित करके बीजों को बुआई करें। दीमक को नियंत्रित करने के लिए 2 लीटर क्लोरोपाइरिफास दवा को 4 किलो रेत में मिलाकर प्रति हेक्टेयर बुआई के समय खेत में डालना होता है। और एक दवा है क्लोरपाइरिफास 50 सीसी का, उसका अगर पौधे पे लगा हुआ है तो 5 मिलीलीटर प्रति लीटर के दर से घोल बना के जड़ के आसपास उसका पटवन कर देंगे, और अगर ऊपर लगा है तो उस पे भी डाल देंगे। इसी तरह से एक अच्छा उपाय यह है कि अगर पूरे खेत पे लगा हुआ है जो कि दिख नहीं रहा है, तो उस जगह पे क्या करें, वो जो कीटनाशक है क्लोरपाइरिफास उसका डिब्बी लें, उसके डिब्बी पे जो ढक्कन है उस पे छोटा सा छेद कर दें, उस पे एक लुत्ती लगा दें जैसा हम लोग दिया बनाते हैं, और उसे बहुत पतला रखें कि वो छोटा छोटा बूंद गिरे। तो इससे क्या होगा कि पानी भी खेत में जाता जाएगा और बूंद बूंद दबा भी जाएगा। इससे क्या होगा कि पूरे खेत में सभी जगह पे वो जो रासायनिक दवा है सभी जगह उपयोग हो जाएगा, सभी जगह जाएगा। तो इस जो दीमक का प्रकोप है इससे बचाव होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि रबी के मौसम में दीमक का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो इससे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे किसान भाई। और आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। कुछ फल और सब्जियां ऐसी होती हैं जिनका एक साथ अधिक उत्पादन के कारण अच्छा बाजार भाव नहीं मिल पाता है। इसलिए ऐसी फल या सब्जियों के सह उत्पाद तैयार करके इनको लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, साथ ही अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं। इसी के अंतर्गत आज हम टमाटर से तैयार किए जाने वाले सह उत्पादों के बारे में जानेंगे डॉक्टर रेणु सिंह से। जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे कृषि उत्पाद का 33% भाग नष्ट हो जाता है। उन्हें नष्ट होने से बचाने के लिए अगर हम कुछ सावधानियां बरतें तो हम अपने उत्पाद का संपूर्ण प्रयोग कर सकते हैं फल व सब्जियों के प्रसंस्करण द्वारा। कुछ फल सब्जियां ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी खराब होती हैं। ऐसी फल सब्जियों का बाजार भाव अगर अच्छा नहीं मिले तो इनका बाई प्रोडक्ट बनाकर बाद में प्रयोग में लाया जा सकता है या बाजार में बेचा जा सकता है। जैसे कि टमाटर का जब सही दाम नहीं मिलता, बहुत अधिक उत्पादन हो जाने पर तो हमें आर्थिक क्षति होने लगती है। और एक समय ऐसा भी आता है कि हमारे खेत में टमाटर फसल के रूप में खेतों में ही सड़ने लगता है और जानवर भी उन्हें नहीं खाते। बहनों व भाइयों, हम टमाटर का संरक्षण करके इन्हें वर्ष भर सुरक्षित रख सकते हैं।
जब हमारा उत्पादन बहुत अच्छा हो टमाटर का और समुचित दाम बाजार में न मिल रहा हो, उसका बाजार मूल्य काफी गिर गया हो, तब आप ध्यान दें कि आप टमाटर का पाउडर बना सकते हैं। बहुत ही सरल विधि है। आप स्वस्थ पके हुए टमाटर लें जो कि दाग रहित हों, किसी भी बीमारी से ग्रसित ना हो। इन्हें धुलकर साफ सूती कपड़े से पोंछ लें। साफ सूखी सफेद पॉलीथीन की शीट पर टमाटर को गोल गोल गोलाकार आकार में काटकर कड़ी धूप में सुखाएं। 2 से 3 दिन में यह चिप्स की तरह सूखकर अलग हो जाएगी, शीट से अलग हो जाएगी। आप हाथ से इसका पाउडर बना सकते हैं, मिक्सी में भी इसका पाउडर बना सकते हैं और सूखे साफ किसी भी कांच या प्लास्टिक के जार में संग्रहित करें। बहनों, यह साल भर खराब नहीं होता। 1 किलोग्राम स्वस्थ टमाटर से 100 ग्राम पाउडर हमें मिलता है। इसका आपको बहुत अच्छा आय प्राप्त होगी। यह पाउडर हरे या ताजे या पके हुए फल की बजाय सब्जियों में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये वैसा ही स्वाद देता है जैसे पके हुए टमाटर का। टमाटर की प्यूरी भी बनाई जा सकती है। इसके लिए 1 किलोग्राम टमाटर लें, 5 ग्राम सोडियम बेंजोएट लें और 5 ग्राम चीनी। स्वस्थ पके हुए टमाटर को धुल लें, साफ कर लें। इन्हें काटकर पानी में थोड़ी देर उबालें और महीन मलमल के कपड़े से छान लें। हमें इसका रस प्राप्त हो जाएगा और इस रस को तब तक पकाएं जब तक कि ये गाढ़ा होकर 1/3 न रह जाए। इसमें 5 ग्राम चीनी मिला दें और जब यह कढ़ाई के तली को छोड़ने लगे तब इसमें आप सोडियम बेंजोएट को मिलाएं और साफ सूखे कांच के जार में इसे गरम गरम ही संग्रहित करें। यह साल भर खराब नहीं होता। यह कार्य करने के लिए बहुत तकनीकी जानकारी की जरूरत नहीं है। इस काम को बड़ी आसानी से पुरुष या महिला कोई भी कर सकता है। इस काम को अगर बड़े स्तर पर करना है तो स्वयं सहायता समूह बनाकर बाई प्रोडक्ट तैयार करें और बाजार में इसकी बिक्री करके अच्छी आमदनी लें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है परला जिला अजमेर से मुनेश कुमार ने। आप मुर्गियों में होने वाली कॉक्सीडियोसिस बीमारी की पहचान और बचाव के उपायों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मुनेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार किसान भाइयों, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि अब बरसात का मौसम समाप्त हो रही है और आस्ते आस्ते ठंड की शुरुआत हो रही है। और इस परिस्थितियों में जो किसान भाई मुर्गी पालन कर रहे हैं उनके लिए इस मौसम में कुछ परेशानी आती है। जैसे कि देखा जाता है इस मौसम में कि खासकर मुर्गी का जो बिछावन है वो गीला रह जाता है। गीले रहने के कारण एक बीमारी है जो मुर्गियों में बहुत ज़्यादा मृत्यु दर का कारण बनती है, जिसे हम लोग कॉक्सीडियोसिस या रक्त पेचिश या खूनी पेचिश के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जो कि बहुत ही जानलेवा बीमारी है मुर्गियों के लिए। इस बीमारी में जो मुर्गियों में मुख्य लक्षण देखा जाता है वो देखा जाता है कि इसमें जो दस्त आता है या पेचिश जो होता है वो खूनी लाल रंग का होता है। ये इसका मुख्य लक्षण है। और इसमें देखा जाता है कि चूजा जो होता है वो खाना पीना छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में, और इसके साथ अगर खूनी पेचिश भी हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम ये समझ जाते हैं कि हमारे मुर्गी को कॉक्सीडियोसिस या खूनी दस्त हो गया है। इसके उपचार के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके उपचार के लिए बाज़ार में कुछ दवाइयाँ उपलब्ध है, जिसको कि जैसे कि एम्प्रोलियम सॉल्ट है, मेराजीन और क्या होता है, इसके अलावा और भी जो कुछ दवाइयाँ हैं जो बाज़ार में उपलब्ध है,
इन दवाइयों का प्रयोग हम उसमें दिए गए निर्देश के अनुसार कर सकते हैं, या फिर नज़दीक के पशु चिकित्सक उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो वो भी इसका जो कहता है सही उपयोग जो है या सही तरीका क्या है देने का, दवा देने का, वो भी बता देंगे। या फिर हम जो कहता है जो भी दवा लेंगे उसके ऊपर भी निर्देश लिखा जाता है, उस निर्देश के अनुसार भी हम ये दवा देकर मुर्गियों को कॉक्सिडियोसिस से बचा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-राजस्थान@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।